नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है ईएसआई से संबंधित। आप जानते हैं ईएसआई जो कर्मचारियों का जो एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, इससे रिलेटेड होता है, जिसके लॉगिन और रजिस्ट्रेशन और नए कर्मचारी को जोड़ने से संबंधित मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, जिसका डिटेल्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक है 2025 में, जब नए साल में ईएसआई का अपना पूरा वेबसाइट ही बदल चुका है। दोस्तों, पहले ये आप देख रहे हैं ESI.in करके ये वेबसाइट था, लेकिन अब आप खोलेंगे तो इसमें लिख रहा है ESI डोमेन चेंज। अब ये ESI.in से ESI.gov.in हो चुका है। और अगर आप डायरेक्टली अपना URL एड्रेस टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ क्लिक हियर कर प्रोसीड बटन को दबा सकते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, इसमें ESI.gov.in करके एक नई वेबसाइट पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ से अब हम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियो है कि 2025 में नए अपडेट के बाद आप जो ESI का मंथली कंट्रीब्यूशन जो फाइल करते थे, वो अब नए तरीके से कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत आसान तरीका है दोस्तों, और ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप वेबसाइट पे ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ सर्विसेज करके एक टैब है। इस टैब को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर करके दो अलग अलग टैब है। एम्प्लॉयर, चूँकि हमें मंथली कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है, तो एम्प्लॉयर वाले टैब को क्लिक करेंगे और एम्प्लॉयर पोर्टल को क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा एम्प्लॉयर पोर्टल पे, तो ओके कर देंगे। पॉपअप ब्लॉक होने के कारण ये खुला नहीं दोस्तों, तो इसको यहाँ पर ऑलवेज कर देंगे और डन कर देंगे। दोबारा से इस प्रोसेस को करेंगे। अब देखिए ये खुल गया दोस्तों। अब ये portal.esi.gov.in पर आ गया, यानी अब यहाँ पर आप एम्प्लॉयर लॉगिन कर लें। जो आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है, उससे आप लॉगिन कर लें। दोस्तों, मैं भी इसे लॉगिन कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एम्प्लॉयर पोर्टल पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। और लॉगिन होने के बाद कुछ आपको नोटिफिकेशंस दिखते रहते हैं। इन नोटिफिकेशंस को आपको सिंपली कट कर बंद करना है। जैसे ये नोटिफिकेशन है, इसे बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरा नोटिफिकेशन भी आएगा। इन सब चीज़ों से आप भली भांति वाकिफ़ होंगे दोस्तों। इसे भी आप क्लोज़ कर दें और यहाँ आई एग्री के बटन को भी आप क्लिक कर लें और यहाँ पर भी क्लिक कर लें। ये नोटिफिकेशन हर बार, जितनी बार आप लॉगिन करेंगे, हर बार ये आएगा दोस्तों। तो हमें अब यहाँ पर मंथली कंट्रीब्यूशन वाले अपडेटेड ऑप्शंस को देखना है। ये बहुत कुछ मिलता जुलता है दोस्तों। लास्ट जो पुराने वेबसाइट पे जो था, कुछ उसी प्रकार का है। यहाँ पर फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन को क्लिक करेंगे और यहाँ वैलिडेशन ऑफ ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी का ये एक हमेशा नोटिस आता रहता है। इसको ओके कर देंगे और ओके करने के बाद जो है सो इसको भी ओके कर देंगे। अगर आपके पास पहले से एक्सेल टेम्पलेट नहीं है दोस्तों, तो आप यहाँ पर एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड कर देख सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर अगर आप एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार का खुलता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या मेरे ईमेल पे रिक्वेस्ट करें दोस्तों, तो मैं आपको ये भरा हुआ जो टेम्पलेट है वो मैं दे दूंगा एज ए सैम्पल के तौर पे। और कोई भी कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं इसको भरने का तरीका भी बता दूंगा और आपको ये एक भरा हुआ एज ए सैम्पल के तौर पे आप मुझसे मेरे मेल आईडी पे कमेंट कर और मुझसे मांग सकते हैं दोस्तों। यहाँ आप देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम है दोस्तों, जिसमें ये आपका जो स्टाफ है यानी एम्प्लॉई है, उसका आईपी नंबर 10 डिजिट का होता है। स्टाफ का नाम यानी आईपी नेम होता है दोस्तों। पर्टिकुलर महीने में, जैसे ये मार्च का महीना चल रहा है और हम लोग फरवरी का सबमिट करने जा रहे हैं,
तो फरवरी माह में उसने कितने दिन उसकी हाजिरी रही, कितना दिन उसकी उपस्थिति रही, अटेंडेंस रहा, वो है 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 30 दिन, जो भी फरवरी में तो 30 होता नहीं, 28 तक होता है। तो जो भी वो उपस्थित रहा वो डेट यहाँ पर लिखाएगा, नंबर ऑफ डेज। उसके अलावा नंबर ऑफ डेज का जो मंथली वेजेस बनता है वो यहाँ लिखाएगा। यहाँ 0 और 1 का ऑप्शन आता है दोस्तों कि अगर वो काम छोड़ दिया है तो 0 रहेगा और काम कर रहा है तो 1 रहेगा दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने एक भरा हुआ सीट जो है सो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें टोटल आपके 10 इम्प्लॉई हैं दोस्तों। 10 एम्प्लॉय का ये आईपी नंबर है और किसने कितना दिन काम किया वो भी है। इसमें से कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनका कि उपस्थिति बिल्कुल 0 था, तो उनकी मंथली वेजेस 0 हो जाती है। तो वैसे केस में यहाँ पर रीज़न कोड में आप 1 डालते हैं जब आपका वेजेस 0 रहता है। जब आपका वेजेस रहता है तो कुछ भी डालने की आवश्यकता नहीं है। और जब कोई एम्प्लॉय काम छोड़ के चला जाता है तो वैसे केस में आप जो है यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे के फॉर्मेट में उसका लास्ट वर्किंग डेट भी लिखते हैं, सेम फॉर्मेट में लिखते हैं जो फॉर्मेट ऊपर में प्रिस्क्राइब्ड है दोस्तों। तो आइए वापस चलते हैं वेबसाइट पे। अब यहाँ पर दोस्तों कंट्रीब्यूशन डिटेल्स फॉर मंथ सेलेक्ट कर लेंगे कि ये किस मंथ का आप भर रहे हैं, तो मैं फरवरी का भर रहा हूँ। साल भी सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो ये 2025 है। मंथली कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है और एम्प्लॉयर्स कोड तो आपका यहाँ पर डला हुआ है ही। यहाँ अपलोड एक्सेल का एक ऑप्शन है दोस्तों, तो अपलोड एक्सेल वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अभी जो एक्सेल मैंने आपको दिखाया उस एक्सेल को यहाँ पर चूज फाइल्स में जाकर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अपलोड के बटन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज द ब्राउज़र, तो इसको ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा डिटेल्स आ गया और ये डिटेल्स जो है ये आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट भी आपको दिख रहा है और टोटल वेजेस भी दिख रहा है दोस्तों। तो आप अगर इसमें काम करने में एक्सपर्ट होंगे दोस्तों, तो आपने एक सैलरी शीट भी बना रखा होगा, जैसे मैंने बना रखा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, ये एक सैलरी शीट मैंने बना रखा है जो स्पेशली ईपीएफ और ईएसआई के लिए ही ये बना हुआ है। और इस सैलरी शीट में ईपीएफ का भी डिटेल्स है और ईएसआई का भी डिटेल्स है। तो ये देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ ईएसआई में अमाउंट 1155 रुपये आ रहा है, जिसमें स्टाफ का कंट्रीब्यूशन 217 रुपया और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 938 रुपया है। तो ये टोटल 1155 रुपया है। तो इसे मैं मैच करके देखूंगा ये मैच होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा बिल्कुल मैच हो रहा है दोस्तों। पैसे के थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के कारण 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे और यहाँ पर सेव बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेव हो चुका है दोस्तों। अब ये आप सबमिट क्लिक कर दीजिए। सबमिट क्लिक हो चुका है, कंटिन्यू बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर सबमिट कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर एक डेटा वेरीफाइड का एक ऑप्शन आता है, इसको आप चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद इसे सबमिट कर दें। इससे पहले बोल रहा है दोस्तों, आप इस लाइन को थोड़ा गौर करें, कंट्रीब्यूशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड और डिलीटेड। तो आप ध्यान दें कि जो आपने सबमिट किया है वो ऑलरेडी परफेक्ट है और अगर आपके पास मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो अभी आपके पास मौका है यहाँ पर कैंसिल दबा करके उसको ठीक करने का। तो मैं यहाँ सबमिट करता हूँ दोस्तों, यहाँ ओके कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पर मैसेज आ गया, मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोडेड सक्सेसफुली। इसको ओके कर देंगे दोस्तों।
ओके करने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, इस वाले विंडो को। अब ये क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद वापस ईएसआई के पोर्टल पर, जो हम लोग एम्प्लॉयर पोर्टल हम लोगों ने खोल रखा है, इस पर आ जाएंगे। यहाँ पर जनरेट चालान का एक ऑप्शन आएगा, जो सेकंड वाला ऑप्शन है। देखिए, दो ऑप्शन को बोल्ड किया गया है दोस्तों। तो एम्प्लॉयर के लिए जो मंथली कंट्रीब्यूशन है, इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अभी हम लोगों ने काम कर लिया। काम कर लेने के बाद हमारा फाइल सबमिटेड हो चुका है। अब मुझे जनरेट चालान वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जनरेट चालान वाले ऑप्शन पर आएंगे दोस्तों, तो एम्प्लॉयर कोड दिखेगा, यहाँ से व्यू कर लेंगे। व्यू करने के बाद आपके पास ये पूरा कंट्रीब्यूशन दिखेगा, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये सारा जो आपने ऑलरेडी सबमिट कर रखा है। आप देखिए यहाँ पर अमाउंट पेड में 0 दिख रहा है, बाकी सब ऑलरेडी पेड है। यानी कि फरवरी वाला अभी हम लोगों को सबमिट करना है। तो यहाँ पर मैं फरवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने पर ये अमाउंट यहाँ पर आ गया दोस्तों, जो अमाउंट मैं वहाँ पर अभी दिख रहा था। अब यहाँ पर क्लिक करके जो 0 है, इस 0 वाले अमाउंट को ऊपर वाले अमाउंट से मैच कर देंगे दोस्तों, यानी उतार देंगे। उतार देंगे तो ये ऑटोमेटिक सारा जगह पर सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो ऑनलाइन पेमेंट का ज़माना है, ऑनलाइन पेमेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड भी है, इसको यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब इसको ओके कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। यहाँ अब आप बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन जब आप काम करते हैं दोस्तों, तो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार नेटवर्क फेलियर हो जाता है, कई बार बैंक का लॉगिन में कुछ समस्याएं आती हैं, और बाद में हमने जो भी जनरेट चालान करा, वो चालान मुझे मिलता नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान दें दोस्तों, यहाँ प्लीज़ नोट डाउन द चालान नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसको टेम्पररली दोस्तों, इसको सेलेक्ट कर कहीं आप सेव कर लें। ये अगर आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल रहता है बाय द वे, तो वैसे केस में दोबारा पेमेंट करने के लिए ये आपका चालान नंबर आपके बहुत काम आ सकता है दोस्तों। तो मैं किसी एक्सेल सीट में इसे सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर ऐसे मैं इसको ऐसे डालकर और इसको सेव कर लेता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, और इसको रख लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर जो भी आपका प्रेफर्ड बैंक है, उस बैंक को आप सेलेक्ट करें। हमारा तो स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद बैंक को आप लॉगिन कर लें दोस्तों। यहाँ से ये पेज डायरेक्ट बैंक के लॉगिन पे चला जाएगा। और जैसे ही बैंक के लॉगिन पे जाएगा, तो वहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप अदर बैंक या स्टेट बैंक, दोनों गेटवे है ये। तो उस गेटवे के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। मैंने स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लिया है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर बैंक को लॉगिन करता हूं मैं। ये देखिए, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल का मैसेज आ गया दोस्तों, और ये आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप ईएसआई के वेबसाइट पर वापस लौट के आ गए, कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, और ये आपका फरवरी मंथ का पेमेंट कंप्लीट हो गया और चालान जनरेट हो गया। इसे आप कहीं प्रिंट कर लें या पीडीएफ बना के सेव कर लें दोस्तों। इस प्रकार से नए वेबसाइट पे नए तरीके से ईएसआई का आप मंथली कंट्रीब्यूशन पे कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीके से आप घर बैठे बिना किसी की मदद के अपना चालान भी जनरेट कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर एक्सेल का टेम्पलेट चाहिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे मेल आईडी पे रिक्वेस्ट मेल भेजें दोस्तों। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेम्पलेट भी भेज दूंगा। और अगर सैलरी शीट चाहिए होगा, जो ईपीएफ और ईएसआई में काम आता है, तो वो सैलरी शीट भी मैं आपको भेज दूंगा दोस्तों। अभी के लिए बस इतना ही। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप मुझे रिप्लाई करें दोस्तों, मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत धन्यवाद।